अध्याय 10। पोन, माली का लड़का। ये बटन ब्राइट ही थे जिन्होंने सबसे पहले देखा कि एक युवक रास्ते के पास एक चौड़े फैले हुए पेड़ के नीचे मुंह के बल लेटा हुआ था, जिसका शरीर उसकी सिसकियों के जोर से कांप रहा था। उसने एक लंबा भूरा स्मॉक पहना हुआ था और पैरों में चप्पल पहनी हुई थी, जो एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति का प्रतीक था। उसका सिर नंगा था और भूरे, घुंघराले बाल दिख रहे थे। बटन ब्राइट ने युवक की ओर देखा और कहा, वैसे किसे परवाह है? हाँ, मैं जानता हूँ, युवक ने रोते हुए कहा, अपनी सिसकियां रोकते हुए, चेहरा ऊपर की ओर करके, ताकि वह देख सके कि किसने बात की थी। मुझे परवाह है, क्योंकि मेरा दिल टूट गया है। क्या तुम्हें दूसरा नहीं मिल सकता? छोटे लड़के ने पूछा। मुझे दूसरा नहीं चाहिए, युवक चिल्लाया। इस समय तक ट्रॉट और कैप्टन बिल मौके पर आ गए और लड़की झुकी और सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोली, हमें अपनी परेशानियां बताओ और शायद हम आपकी मदद कर सकें। फिर वह युवक उठकर बैठ गया और विनम्रता से झुक गया। उसके बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अपने हाथों को मरोड़ता रहा और अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करता रहा। ट्रॉट ने सोचा कि वह बहुत बहादुर है जो इतनी भयानक पीड़ा को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। मेरा नाम पोन है, उसने कहना शुरू किया। मैं माली का लड़का हूँ। तो फिर मैं मानता हूँ कि राजा का माली आपके पिता हैं, ट्रॉट ने कहा। जवाब मिला, मेरे पिता नहीं, बल्कि मेरे स्वामी। मैं काम करता हूँ और माली आदेश देता है। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि राजकुमारी ग्लोरिया मुझसे प्यार करने लगी। क्या सचमुच ऐसा हुआ? छोटी लड़की ने पूछा। मुझे समझ नहीं आता क्यों, बटन ब्राइट ने युवक को घूरते हुए कहा। और राजकुमारी ग्लोरिया कौन हो सकती है? कैप्टन बिल ने पूछा। वह राजा क्रूल की भतीजी है, जो उसका संरक्षक है। राजकुमारी महल में रहती है और पूरे जिंक्सलैंड में सबसे प्यारी और मधुर युवती है। उसे फूलों का शौक है और वह अपने सेवकों के साथ बगीचों में घूमती रहती थी। ऐसे समय में, जब मैं अपने काम में व्यस्त होता, तो ग्लोरिया के मेरे पास से गुजरने पर मैं अपनी आंखें नीचे कर लेता, लेकिन एक दिन मैंने देखा और पाया कि वह अपनी आंखों में बहुत ही कोमल भाव के साथ मुझे देख रही थी। अगले दिन उसने अपने सेवकों को विदा किया और मेरे पास आकर मुझसे बात करने लगी। उसने कहा कि मैंने उसके दिल को ऐसे छुआ है जैसा किसी अन्य युवक ने कभी नहीं किया था। मैंने उसका हाथ चूमा। तभी राजा रास्ते में एक मोड़ पर आया। उसने मुझे अपनी मुट्ठी से मारा और अपने पैर से मुझे लात मारी। फिर उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे बेरहमी से महल में खींच लिया। क्या वह भयानक नहीं था? ट्रॉट ने क्रोध से कहा। वह बहुत ही बेबाक राजा है, पोन ने कहा, इसलिए मैं कम से कम यही उम्मीद कर सकता था। उस समय तक मैंने राजकुमारी ग्लोरिया से प्यार करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उसके प्यार का बदला न देना अशिष्टता होगी, मैंने ऐसा किया। हम कभी कभी शाम को मिलते थे और उसने मुझे बताया कि राजा चाहता है कि वो गुगली गू नामक एक अमीर दरबारी से शादी करे, जो ग्लोरिया के पिता के बराबर उम्र का है। उसने गुगली गू को 29 बार मना किया है, लेकिन वह अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है और राजा को रिश्वत देने के लिए कई कीमती उपहार लेकर आया है। इस कारण राजा क्रूल ने अपनी भतीजी को बूढ़े आदमी से शादी करने का आदेश दिया है, लेकिन राजकुमारी ने मुझे बार बार आश्वासन दिया है कि वह केवल मुझसे ही शादी करेगी। आज सुबह हम अंगूर के बगीचे में मिले और जब मैं राजकुमारी के गाल पर सम्मानपूर्वक सलामी दे रहा था, तो राजा के 2 पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया और ग्लोरिया की आंखों के सामने मुझे बुरी तरह पीटा, जिसे राजा ने खुद रोक रखा था ताकि वह हस्तक्षेप न कर सके। क्यों? ये राजा अवश्य ही राक्षस होगा, ट्रॉट चिल्लाया। वो उससे भी कहीं अधिक बुरा है, पोन ने दुखी होकर कहा। लेकिन यहाँ देखिए, कैप्टन बिल ने बीच में टोकते हुए कहा, जिन्होंने पोन की बात ध्यान से सुनी थी। आखिरकार इस राजा को इतना दोष नहीं दिया जा सकता। राजा गर्वित लोग होते हैं, क्योंकि वे बहुत ऊंचे और शक्तिशाली होते हैं, और एक शाही राजकुमारी के लिए एक आम माली के लड़के से शादी करना उचित नहीं है। ये सही नहीं है, बटन ब्राइट ने कहा। एक राजकुमारी को एक राजकुमार से शादी करनी चाहिए। मैं कोई आम माली का लड़का नहीं हूँ, पोन ने विरोध किया।
अगर मेरे पास मेरे अधिकार होते तो मैं क्रूल की जगह राजा होता। वैसे भी मैं एक राजकुमार हूँ और जिंक्सलैंड के किसी भी आदमी जितना शाही हूँ। ये कैसे संभव है? कैप्टन बिल ने पूछा। मेरे पिता राजा हुआ करते थे और क्रूअल उनके प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक दिन शिकार करते समय राजा फियर्स, जो मेरे पिता का नाम था, क्रूअल से झगड़ पड़ा और उसने अपने बंद हाथ की अंगुलियों से उनकी नाक पर हल्के से थपथपाया। इससे दुष्ट क्रूअल इतना भड़क गया कि उसने मेरे पिता को पीछे की ओर पटक दिया, जिससे वे गहरे तालाब में गिर गए। क्रूअल ने तुरंत भारी पत्थरों का ढेर फेंका, जिसने मेरे बेचारे पिता को इतना दबा दिया कि उनका शरीर फिर से सतह पर नहीं आ सका। जैसा कि शायद आप जानते हैं, इस देश में किसी को मारना असंभव है, लेकिन जब मेरे पिता को गहरे तालाब के तल पर कीचड़ में दबा दिया गया और पत्थरों ने उन्हें इस तरह जकड़ लिया कि वे कभी बच नहीं पाए, तो वे अपने या दुनिया के लिए उतने उपयोगी नहीं रहे जितना कि वे मर गए होते। ये जानते हुए क्रूअल ने खुद को राजा घोषित कर दिया, शाही महल पर कब्जा कर लिया और मेरे पिता के सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। मैं तब एक छोटा लड़का था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं माली बन गया। मैंने राजा क्रूअल की सेवा की, बिना उन्हें बताए कि मैं हूँ उसी राजा फियर्स का बेटा जिसे उसने इतनी क्रूरता से मार डाला था। अरे, ये तो बहुत ही रोमांचक कहानी है, ट्रॉट ने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन हमें बताओ, पोन, ग्लोरिया का पिता कौन था? ओह, वो मेरे पिता से पहले राजा था, पोन ने उत्तर दिया। पिता राजा किंट के प्रधानमंत्री थे, जो ग्लोरिया के पिता थे। वह केवल एक बच्ची थी जब राजा किंट पहाड़ों के ठीक इस तरफ स्थित महान खाड़ी में गिर गया था, वही पहाड़ जो जिंक्सलैंड को उसकी भूमि के बाकी हिस्सों से अलग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महान खाड़ी का कोई तल नहीं है, लेकिन जो भी हो, राजा किंट को फिर कभी नहीं देखा गया और मेरे पिता उनकी जगह राजा बन गए। मुझे लगता है, ट्रॉट ने कहा, अगर ग्लोरिया को उसके अधिकार मिलते तो वह जिंक्सलैंड की रानी होती। ठीक है, उसके पिता एक राजा थे, पोन ने स्वीकार किया, और मेरे पिता भी, इसलिए हम समान दर्जे के हैं, हालांकि वह एक महान महिला हैं और मैं एक साधारण माली का लड़का हूँ। मैं नहीं समझ सकता कि अगर हम चाहें तो हमें शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, सिवाय इसके कि राजा क्रूल हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। कैप्टन बिल ने टिप्पणी की, ये सब मिला जुला कर देखने जैसा है। लेकिन हम किंग क्रूएल से मिलने जा रहे हैं और अगर हमें मौका मिला तो हम तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहेंगे। कृपया ऐसा करें, पोन ने विनती की। बटन ब्राइट ने पूछा, क्या तुम्हें जो कोड़े मारे गए उससे तुम्हारा दिल टूट गया? हाँ, इससे इसे तोड़ने में मदद मिली, पोन ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे ठीक करवा लेता, लड़के ने पेड़ पर बैठे चिपमंक पर कंकड़ फेंकते हुए सलाह दी। तुम्हें ग्लोरिया को उतना ही अच्छा दिल देना चाहिए जितना उसने तुम्हें दिया है। ये सामान्य ज्ञान है, कैप्टन बिल ने सहमति जताई। इसलिए उन्होंने माली के लड़के को रास्ते के किनारे खड़ा छोड़ दिया और महल की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी।